हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो आई होप कि आई लव माई अंकल ये फैन फिक्शन आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एवरीवन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वी यिंग रात को बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गया था, क्योंकि वो अपने दिल की पेन को कम करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने लिए एक अल्फ़ा को बुलाया था ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके और अपने दर्द को कम कर सके। लेकिन उसने गलती से जो वैन चाओ को अपने लिए मेल मॉडल बनाने के लिए कॉल किया था वो वांग जी को कर देता है कॉल। और वांग जी को जब पता चलता है ये सब चीज़ें तो वांग जी गुस्से में वी यिंग के अपार्टमेंट आता है और वो अंदर जाता है तो देखता है कि वी यिंग नशे के अंदर बहुत ही एक उसने शर्ट पहनी हुई है, नीचे बॉक्सर था और इसमें बहुत सेक्सी लग रहा था। वांग जी को ऐसे देखकर वी यिंग समझता है कि ये कोई मेल मॉडल है जो उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए आया है। इसलिए वी यिंग उसके क्लोज होने लगता है और वांग जी को प्रोवोक करने लगता है। और वहाँ जो वैन चाओ था वो ये मैसेज देख लेता है, इसीलिए वो भी वी यिंग के अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। वहीं वी यिंग को वांग जी किस करते हुए बोलता है कि आप मॉर्निंग को रिग्रेट नहीं करेंगे जो भी अब आप कर रहे हैं। वी यिंग बस वांग जी को देखता रहता है और उसे जो है अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बोलता है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर हूँ तो आपको किसी मेल मॉडल की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो वी यिंग की ड्रेस को पूरी तरह से हटा देता है, उसकी शर्ट वगैरह को, और फिर वी यिंग की बॉडी पर पूरी तरह से प्लेजरेबल टाइप में किस करने लगता है। वांग जी वी यिंग की बॉडी पर किस कर रहा था, बाइट कर रहा था और सक कर रहा था, जिससे बस वी यिंग के माउथ से माइनिंग निकल रही थी और उसे ये टच बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। और वो पूरी तरह से इस टच के अंदर मैस्मराइज हो चुका था और मेल्ट होता जा रहा था। काफ़ी देर तक वांग जी वी यिंग की पूरी बॉडी पर किस करता है, बाइट करता है और अपनी आर्ट को वी यिंग की बॉडी पर काफ़ी अच्छे से बनाता है। वी यिंग को काफ़ी देर किस करने के बाद वांग जी वी यिंग को देखता है और बोलता है आप मॉर्निंग को रिग्रेट नहीं करेंगे। तभी वी यिंग देखता है वांग जी को और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ, सिर्फ सिर्फ पैसों के लिए मेरी लाइफ को तुमने बर्बाद कर दिया तुमने मेरी लाइफ को। हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते थे। हाँ, तुम्हें बस पैसे ही चाहिए थे। हाँ, तुम कैसे कर सकते हो किसी की लाइफ को बर्बाद। तुम्हें और ज़रिया था पैसा कमाने का, लेकिन मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय क्यों किया। तुम मेरी कंपनी के सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो। मैं चाह कर भी ये इंगेजमेंट नहीं तोड़ सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी और मैं ये नहीं सह सकता। मेरी कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाए, मैं इसे अपने हाथों से खो नहीं सकता हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम बहुत घटिया हो वैन चाओ। ये सुनकर वांग जी वी यिंग के फेस को पकड़ता है और बोलता है मैं वैन चाओ नहीं, मैं वांग जी हूँ, आपका वांग जी, मेरा नाम लीजिए। वी यिंग ड्रंक हालत में वांग जी को देखता है और फिर बोलते वांग जी, तुम वांग जी हो। वांग जी बोलता हाँ मैं वांग जी हूँ और आप बस मेरा नाम लेंगे। आज के बाद आपके माउथ से मुझे किसी का नाम नहीं सुनना। ये बोलकर वो वी यिंग के हेयर्स को पकड़ता है, उसे अपनी क्लोज करता है और उसके लिप्स पर उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जो वी यिंग का मेंशन था वहाँ पर वैन चाओ आ जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से वी यिंग का जो अपार्टमेंट था उसके बाहर नॉक करने लगता है और वी यिंग का नाम लेकर चिल्लाने लगता है और बोलता है वी यिंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे चीट नहीं कर सकते हो, बाहर निकलो, बाहर आओ अभी के अभी। तुम अपने लिए मेल मॉडल बुलाओगे। हाँ, रुक जाओ, तुम जल्दी से रूम ओपन करो और डोर ओपन करो इसका, निकलो बाहर। ये बोलकर वो बार बार चिल्लाता जा रहा था। वहीं वांग जी जब इरिटेट हो जाता है, ये बार बार नॉकिंग की आवाज़ सुनता है तो और उसे गुस्सा आता है। वांग जी जल्दी से वी यिंग को देखता है और बोलता है सच में ये पता नहीं कौन है, मेरे इतने अच्छे रोमांटिक टाइम को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वांग जी जल्दी से उठता है और वो अपनी शर्ट को पहनता है। शर्ट पहनने के बाद जल्दी से वो निकल जाता है बाहर हॉल में आता है और फिर जाकर अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है तो देखता है कि वहाँ पर वैन चाओ है। और जैसे ही वांग जी वैन चाओ को देखता है तब उसे गुस्सा आता है और वैन चाओ देखता है वांग जी को और बोलता तुम यहाँ पर क्या करे हो लड़के। ये सुनते ही वांग जी देखता है और बोलता मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे अंकल का घर है और ऑब्वियसली मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलता है तुम साइड हटो, मुझे वी यिंग को देखना है, वो यहाँ पर क्या रहा है। बस मुझे वी यिंग से बात करनी है। कल मेरे और वी यिंग के बीच में किसी चीज़ को लेकर बहस हो गई थी तो आज मुझे उसे सॉर्ट आउट करना है। तो लड़के तुम साइड हट जाओ। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता साइड। वैन चाओ जो वांग जी को साइड करके अंदर आने लगता है तभी वांग जी वैन चाओ को रोक देता है और बोलता नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो वो बोलता है मैं अंदर जा सकता हूँ, ये मेरा भी अपार्टमेंट है। इसे सुनने के बाद वांग जी बोलता है नहीं, ये आपका अपार्टमेंट नहीं है क्योंकि ये अपार्टमेंट मेरे अंकल का है। ये सुनकर वैन चाओ बोलता है लेकिन बाय मैंने किया था वी यिंग के लिए। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओह हाँ, मेरे अंकल ने पैसे दिए थे और ये अपार्टमेंट फ़िलहाल मेरे अंकल ने मुझे दिया है कुछ दिन रहने के लिए।
तो आप चुपचाप करके यहाँ से जाइए। वैन चाओ बोलता तुम साइड हटो, मुझे विंग से बात करनी है। तो वांग जी उसे पकड़ता है और बाहर की तरफ कर देता है और बोलता है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मेरी अंदर गर्लफ्रेंड है जो कि अभी ठीक हालत में नहीं है, उसकी अच्छे से ड्रेसअप नहीं है वो, तो अब अंदर नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर वैन चाओ को गुस्सा आता है और वो बोलता तुम साइड हट रही हो या नहीं। वांग जी बोलता है मैंने कहा ना अंदर मेरी गर्लफ्रेंड है जो कि बहुत ही गलत हालत में है और मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड को कोई ऐसे देखे, तो चुपचाप करके निकल जाइए यहाँ से। और ये मेरे अंकल ने मुझे दिया है कुछ दिन के लिए अपार्टमेंट, समझ आया आपको। ये बोलकर वांग जी जल्दी से डोर को बंद कर लेता है। वहीं गुस्से में वैन चाओ वांग जी पर गुस्सा करता है और फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद वैन चाओ को वहाँ से जाना ही पड़ता है। वांग जी वापस अंदर आता है तो देखता है कि वी जिंग तो बेबी लाइक सो चुका था, एकदम क्यूट बनी की तरह। वांग जी स्माइल करता है और बोलता क्या करें, आज हमारे बीच सब कुछ हो जाता, लेकिन इस वैन चाओ की वजह से चलो कोई बात नहीं। वैसे भी मैं भी चाहता था कि जब हम सब कुछ करें तो आप खुश में हो। इट्स ओके, हो गया सो हो गया, लेकिन मॉर्निंग को बहुत मज़ा आने वाला है। ये बोलकर वो स्माइल करता है और फिर वी जिंग के पास आता है और सो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी, वी जिंग जो सोया हुआ था पीसफुली, बस एकदम क्यूट तरीके से, वहीं वांग जी तो वी जिंग को घूर घूर के देख रहा था और वांग जी पूरी तरह से ये बोले कि नेकेड था और वो बस ब्लैंकेट से अपने आप को कवर करके वीजिंग को कवर करके और बस देखता जा रहा था वीजिंग को एकदम क्यूटली तरीके से। वहीं वीजिंग धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को टिमटिमाता है और उसे बोल सकते हैं अपने पास एक वार्मथ का एहसास होता है। जैसे ही वीजिंग ये फील करता है तब वो वांग जी की चेस्ट पर बोल सकते हैं अपने हाथों को रैप करके उसे अपने क्लोज कर लेता है और उसे हक कर लेता है। ये देख कर वांग जी स्माइल करता है और बस वीजिंग को प्यारे तरीके से देखता रहता है। वहीं वीजिंग अपनी आइज़ को रब करके जैसे ही ओपन करता है वो अपने सामने वांग जी को देखता है और फिर वो अपनी हालत को देखता है और जैसे ही वो ये सब देखता है वीजिंग जोर से चिल्लाता है और बोलता हाँ ये सब, और फिर वो देखता है अपने आप को और जल्दी से कवर करता है और बोलता वांग जी तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जैसे वो उठने की कोशिश करता है तभी वांग जी से वो टकरा जाता है। ये बोले कि सर, क्योंकि वांग जी भी उठ रहा था तो वीजिंग सीधा वांग जी के ऊपर ही आकर गिर जाता है और ये मोमेंट उसके लिए सबसे एम्बैरेसिंग था। वांग जी वीजिंग की कमर पर अपने दोनों हाथों को रखता है और उसे अपनी ओर झुका लेता है। वीजिंग बोलता है लैंसर ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी देखता है और बोलता अंकल मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहे थे आप ही कर रहे थे। और फिर वीजिंग रिमेंबर करता है कि कल रात उसने वांग जी के साथ क्या क्या किया है, वो भी मेल मॉडल समझकर। ये सोचते ही तो वीजिंग का मन कर रहा था कहीं गड्ढा खोद के उसके अंदर मर जाए वो डूब के, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। वीजिंग जल्दी से उठता है, अपने ड्रेस को ठीक करता है, यानी अपनी शर्ट को अच्छे से अपने शोल्डर पर करता है और बोलता है ये हमारे बीच में कुछ हुआ तो नहीं ना। वांग जी देखता है, इससे पहले कि वांग जी कुछ बता पाता वीजिंग जल्दी से उठकर वहाँ से चला जाता है और बोलता तुम बच्चे हो, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। और ये बोलकर वो जल्दी से बाहर आता है और जल्दी से अपने जो अदर क्लॉथ थे वो ले लेता है और एक चैन की सांस लेता है। जल्दी से किचन में आता, पानी पीने लगता है और बोलता है हाँ ये लड़का वांग जी, हाँ ये बच्चे से आदमी कब बन गया मुझे पता ही नहीं चला। हाँ किड से पता नहीं मैन कब बन गया। ये मैं क्या कर रहा था, ओ गॉड मैं क्या कर सकता था उसके साथ, क्या कर रहा था मैं। वहीं वांग जी तो स्माइल किए हुए बस देखते जा रहा था और बोलता है आज हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था क्या, लेकिन इन द फ्यूचर हाँ बहुत कुछ होने वाला है। ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। वहीं वीजिंग तो एम्बैरेसिंग के मारे मरा जा रहा था, उसका तो दिमाग ही खराब हो रहा था कि अब वो क्या करे भाई, सच में उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे कर सकता है सच में। वीजिंग बोलता है वैसे वांग जी बहुत हॉट था। ये सुनकर मतलब सोच कर वीजिंग बोलता ओ गॉड ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है सच में, मैं कैसे सोच सकता हूँ। ओ गॉड मैं उसका अंकल हूँ, नहीं 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 वीजिंग ये क्या करे हो तुम नहीं सोच सकते हो। हाँ ओके बस क्या करूँ। सच में वीजिंग का दिमाग ख़राब हो रहा था ये सोच सोच कर। तभी वीजिंग का जो फ़ोन था वो रिंग करता है। वीजिंग जल्दी से जाता है अपने फ़ोन को देखता है तो वहाँ पर मैसेज आया था कि वीजिंग को एक बोल सकते हैं सेरेमनी में जाना था, जहाँ पर वीजिंग की जो आर्ट गैलरी थी उसकी ओपनिंग सेरेमनी होने वाली थी। वीजिंग देखता है और बोलता ओह मैं लेट हो जाऊँगा। इसके लिए वीजिंग जल्दी से जाता है और रेडी होता है अपनी जो आर्ट गैलरी थी और उसकी ओपनिंग सेरेमनी में जाने के लिए। वीजिंग जल्दी से रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो अपनी कार लेकर निकल जाता है वहाँ से अपनी आर्ट गैलरी के लिए। वहीं वांग जी को देखते हैं, वांग जी भी रेडी होकर वो भी अपने ऑफिस के किसी काम के लिए चला जाता है। ऑफिस जाने के बाद वांग जी की सेक्रेटरी उसे इन्फॉर्म करती है कि उसे आज आर्ट गैलरी की ओपनिंग सेरेमनी में जाना है। वांग जी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे फिर से वीजिंग से मिलने का मौका मिल रहा था और वांग जी एक भी मौका गंवाना नहीं चाहता था वीजिंग से मिलने का, तो वांग जी भी निकल जाता है। वहीं वीजिंग जल्दी से आता है अपनी आर्ट गैलरी में और कुछ सामान को चेक करने लगता है। धीरे धीरे करके गेस्ट आने शुरू हो जाते हैं और वीजिंग देखता है वहाँ पर तो काफ़ी सारे लोग आ चुके थे। वैन चाओ भी था वहाँ पर। वैन चाओ को देखकर ही वीजिंग का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन फिलहाल वैन चाओ वीजिंग के पास नहीं था क्योंकि वो कुछ लोगों से बात कर रहा था।
वहीं वेंचाओ के पास वांग लिंग जाओ भी थी। वो वीजिंग को जैसे देखती है तो वो अपने मनी में बोलती है कि तुम्हें तो मैं वेंचाओ के साथ आज इस आर्ट गैलरी की ओपनिंग सेरेमनी में बिल्कुल भी भाग नहीं लेने दूंगी। ये बोलकर वो एक डेविल से स्माइल करती है और फिर वो एक वाटर का गिलास देखती है। वो जाती है उसके पास और अपनी पॉकेट से एक छोटी सी पाउच निकालती है, उसमें से वो कुछ मेडिसिन निकालती है और उस पानी में मिला देती है। और वो मिलाकर वो जल्दी से एक सर्वेंट को बोलती है कि जाओ और ये गिलास पानी का वीजिंग को दो। वो बिल्कुल सर्वेंट ऐसा ही करती है, वो पानी ले जाकर विंग को देती है। वीजिंग जैसे पानी पीता है तभी उसकी थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वीजिंग अपने फ़ोन को चेक करने के लिए जैसे मुड़ता है तो उसका फ़ोन नहीं था। विंग बोलता है उसका फ़ोन कहाँ चला गया। वीजिंग सोचता है शायद वो अपना फ़ोन कार में ही भूल आया। वीजिंग जल्दी से अपना फ़ोन लेने के लिए कार की ओर चला जाता है। वीजिंग कार के अंदर आता है और बैठकर वो अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है कि उसने कहाँ रोक दिया अपना फ़ोन। तभी अचानक से जो वीजिंग की कार का डोर था वो लॉक हो जाता है और ये देखकर वीजिंग चारों तरफ देखता है और बोलता है हाँ। वीजिंग जल्दी से कार के डोर को नॉक करने लगता है, लेकिन वीजिंग के जो पानी के अंदर मेडिसिन मिलाया गया था उसकी वजह से वीजिंग की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो ब्रीदिंग नहीं ले पाता। वहीं वांग लिंग जाओ स्माइल करते हुए वैन चाओ से बोलती है कि उन्हें आर्ट गैलरी की ओपनिंग सेरेमनी शुरू करनी चाहिए। जो वैन चाओ था वो बोलता है वीजिंग नहीं आया है, लेकिन वो कुछ देर वेट करते हैं लेकिन वीजिंग फिर भी नहीं आता और काफ़ी लेट हो रहा था। वीजिंग वहीं कार में फंसा हुआ था और बस वो बेहोश होने ही वाला था। तभी जो वांगजी था वो अपनी कार को पार्क करता है और वो अंदर आने ही वाला था, तभी उसे वीजिंग की कार नजर आती है। वांगजी देखता है और बोलता है हाँ वीजिंग की कार। वांगजी अंदर जाने ही वाला था लेकिन उसकी नज़र विंडो पर चली जाती है जहाँ पर वीजिंग का उसे हाथ नजर आ जाता है। वांग जी जैसे ही ये देखता है वो भागते हुए आता है और वो तो वी और वो जल्दी से कार की अंदर झांक कर देखता है तो वीजिंग बहुत ही बुरी हालत में था और बहुत कांच पर वो अपने हाथ को मार रहा था और बेहोश होने की कगार पर था। वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी जल्दी से दूसरी ओर से जल्दी से अपनी कार में जाता है, उसमें से वो डिग्गी में से एक रोड निकालता है लोहे की, फिर जल्दी से उसे लेकर आता है और जो वीजिंग की बैक साइड का कांच था उस पर मारता है जिससे वो कांच टूट जाता है। और वांग जी जल्दी से उस कार का डोर ओपन करता है। ओपन करने के बाद वांग जी जल्दी से वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करके उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। थोड़ी ही देर के अंदर वांग जी हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल लाने के बाद उसे जो ऑपरेटिंग रूम था वहाँ ले जाया जाता है। कुछ डॉक्टर्स वहाँ पर आते हैं, वीजिंग को चेक करते हैं और बोलते हैं कुछ नहीं, बस ये पैनिकनेस की वजह से बेहोश हो गए थे, अब ये बिल्कुल ठीक है। वीजिंग को मेडिसिन देते हैं, वो लोग इंजेक्शन लगाते हैं। थोड़ी देर के बाद वीजिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो अपनी आइज़ को जैसे ही ओपन करता है वो देखता है और बोलता है वांग जी मैं यहाँ पर। वांग जी बोलता है हाँ आप कार में लॉक हो गए थे। वीजिंग रिमेंबर करता और बोलता वांग लिंग जाओ, क्योंकि वीजिंग ने देखा था उसे कार का डोर बंद करते हुए। वीजिंग को इतना गुस्सा आता है सच में, वो मार देना चाहता था वांग लिंग जाओ। वांग जी बोलता है आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वीजिंग बोलता है वांग जी इन सबसे दूर रहो और मुझे अभी जाना होगा। ये बोलकर वो उठने लगता है लेकिन वांग जी वीजिंग को पकड़ता है और बोलता है अब यही रहिए, कहीं नहीं जाएंगे आप। आपने अपनी हालत देखी है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, या तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आप कर क्यों रहे हैं ऐसा। हाँ उस वैन चाव ने आपको धोखा दिया है लेकिन फिर भी आप उसी की साइड ले रहे हैं। हाँ ये सुनने के बाद वीजिंग को भी पता चल जाता है कि वांग जी को भी पता है कि वो वैन चाव वीजिंग को धोखा दे रहा है। वीजिंग बोलता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है और वांग जी आगे से याद रखना कि तुम इन सब चीज़ों के बीच में बिल्कुल भी नहीं पड़ोगे। ये सोचने के बाद जो वांग जी था वो बोलता है अंकल कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं करके रहूँगा। वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता है हटो मुझे जाने दो, मैं ऐसे उन लोगों को मेरी आर्ट गैलरी की ओपनिंग सेरेमनी ख़राब नहीं करने दूंगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है और अभी तो बस एक छोटी सी पार्टी है वहाँ पर, उसमें है वो लोग। वीजिंग बोलता व्हाट। वांग जी बोलता हाँ हो चुका है सब कुछ, आप देखिए। वांग जी जल्दी से फिर अपना फ़ोन निकालता है और विंग को दिखाता है। जो वैन चाओ था उसने वांग लिंग जाओ के साथ उस ओपनिंग सेरेमनी को कंप्लीट कर लिया था। विंग को बहुत गुस्सा आता है और बोलता नहीं नहीं मैं उसको मेरी आर्ट गैलरी बर्बाद करने नहीं दूंगा, वो बिल्कुल भी मेरी आर्ट गैलरी में नहीं आ सकते हैं ऐसे घटिया लोग। विंग उठकर जाने लगता है लेकिन वांग जी पकड़ लेता है और बोलता है आप कहाँ जा रहे हैं। वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता है मैंने कहा लैंसन मुझे जाने दो। वांग जी बोलता नहीं आप नहीं जा सकते हैं। वीजिंग को गुस्सा आता है और वो बोलता वांग जी, लेकिन वांग जी बोलता मैंने कहा ना। वीजिंग अपने आप को शांत करता है और बोलता ठीक है एक काम करो तुम मुझे लेकर चलोगे। ये सुनकर वांग जी बोलता हाँ ये मैं कर सकता हूँ। वीजिंग वांग जी को घूर के देखता है। वांग जी बोलता है क्या, मैं तो बोल रहा हूँ ना आपको लेकर चलूंगा। विंग बोलता ओके ठीक है। वीजिंग को वांग जी बोलता है एक काम करिए आप अपने क्लोथ को चेंज करिए। वांग जी ने कुछ विंग के लिए क्लोथ मंगवाए थे, वीजिंग को वो देता है और बोलता जाइए पहन के आइए। वीजिंग जल्दी से जाता है, वांग जी का लाया हुआ सूट पहनता है और उसे पहनकर बाहर आता है। इसके बाद वांग जी बोलता आप परफेक्ट लग रहे हैं, बस एक चीज़ की कमी है। वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता हाँ किस चीज़ की। वांग जी बोलता एक मिनट रुकिए। फिर वांग जी जल्दी से अपने पॉकेट से वही नेकलेस निकालता है जिसके अंदर एक मून था और एक स्टार था। ये देख कर वीजिंग बोलता हाँ ये कितना ब्यूटीफुल है। वांग जी बोलता हाँ ब्यूटीफुल है लेकिन आपके लिए है। वीजिंग देखता है और बोलता ये तो बहुत ही एंटिक लग रहा है। वांग जी बोलता है एंटिक तो है लेकिन आपसे कम नहीं है, आपसे ज़्यादा इसकी कीमत नहीं हो सकती है। ये बोलकर वो स्माइल करता है और उस नेकलेस को वीजिंग को पहना देता है। वीजिंग उसमें बहुत ही प्यारा लग रहा था और वो वीजिंग की ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच कर रहा था।
वांग जी तो अपनी नज़रें ही वीजिंग से नहीं हटा पा रहा था। वीजिंग आता है वांग जी के सामने और बोलता, हाँ क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वांग जी बोलता, अंकल एक बात बोलूँ? वांग जी बोलता है, वीजिंग बोलता, हाँ। वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है और बोलता है, आप बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे हैं। ये सुनने के बाद वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, शेमलेस। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, हाँ शेमलेस? शेमलेस तो मैं अभी बना ही नहीं हूँ। शेमलेस बना तो मैंने कल रात को करने वाला था। लेकिन वीजिंग ये सुनते ही अपनी आइज़ को उधर साइड में करता है और बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो वांग जी? वांग जी बोलता है, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन रात तो आप काफ़ी ज़्यादा मुझे बोल रहे थे कि। वीजिंग ये बातें सुन नहीं पाता है और वो बोलता है, शट अप। और ये बोलकर वो जाने लगता है। वांग जी बोलता है, ओके ओके ठीक है, मैं नहीं करूँगा, मैं आ रहा हूँ, ओके। वांग जी और वीजिंग कार में आकर बैठ जाते हैं और वांग जी कार को स्टार्ट करता है, लेकिन वो बार बार बस मिरर के थ्रू वीजिंग को ही देखे जा रहा था या अपने फेस को टर्न कर रहा था। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, वांग जी कार पर अच्छे से फोकस करो, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करते हुए बोलता है, नहीं होगा। मैं क्या करूँ, अब मेरे सामने इतनी हॉट ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी बैठी हुई है, तो मैं कैसे अपनी नज़रें हटाऊँ? वीजिंग बोलता है, शेमलेस। वांग जी तुम ये क्या क्या बोले जा रहे हो? वांग जी बोलते, कुछ नहीं, बस आपके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहा हूँ। वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलता है, वांग जी ऐसा करना बंद करो, तुम सच में बिल्कुल बच्चे ही हो। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, मैं बच्चा नहीं हूँ और आप मुझे बच्चा नहीं बोलेंगे। वीजिंग बोलता है, हाँ ओहो, लगता है ये छोटा सा बच्चा बड़ा हो गया है। वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स मैं बड़ा हो गया हूँ। और ऐसे ही करते हुए वो लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पर पहुंचने के बाद वीजिंग जाने वाला था, लेकिन वांग जी उसका हाथ पकड़ता है, अपनी ओर खींचता है, जिससे वीजिंग का हाथ वांग जी के चेस्ट पर टच होता है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, लहसन। वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है और फिर उसके फेस को अपने हाथों में पकड़ता है और बोलता है, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये बोलकर वांग जी अपने लिप्स को वीजिंग के लिप्स पर प्रेस करता है और वहाँ पर एक सॉफ्ट पैक करता है। ये देखने के बाद वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो बोलता है, वांग जी तुम भी ना, हाँ लिटिल ब्राट फ्लर्टी। वांग जी बोलता, हाँ मैं क्या करता, वैसे आपके लिप्स बहुत सॉफ्ट हैं, कल रात इन्हें टेस्ट करने में बहुत मज़ा आया था मुझे। वीजिंग बोलता, शिमलेस। और ये बोलकर वो वीजिंग वांग जी के दोनों चिक्स को पिंच करता और बोलता, तुम शिमलेस हो, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना। वांग जी बोलता, हाँ। वीजिंग बोलता, हाँ बिल्कुल। और वीजिंग के बालों को रफल कर वांग जी वीजिंग के बालों को रफल करता है। वांग जी बोलता, हाँ ऐसा मत करिए, मैं छोटा नहीं हूँ अब। वांग जी बोलता, तुम अभी भी मेरे लिए बच्चे ही हो। ये बोलकर वो स्माइल करता है और कार से निकल जाता है उतर कर और सीधा ओपनिंग सेरेमनी में जाता है। वहाँ पर वो जाकर देखता है तो वांग लिंगजाओ वेंचाओ के साथ खड़ी हुई थी और बहुत ही इंजॉय कर रही थी, मतलब स्माइल करते हुए, दांत निकाल निकाल कर सब चीज़ें देख रही थी। और ये सब चीज़ें वीजिंग को बहुत गुस्सा दिला रही थी। वहीं जब वैन चाओ देखता है वीजिंग को, जल्दी से उसके पास आता है और बोलता है, वीजिंग तुम कहाँ चले गए थे? हाँ ओपनिंग सेरेमनी मुझे वैंग लिंग चाओ के साथ ख़त्म करनी पड़ी। ये देखने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता है, ओह तुमने मेरा वेट करने की बजाय ओपनिंग सेरेमनी इसके साथ शुरू करना पसंद किया। हाँ जो लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, जब वो ये सब वॉइस सुनते हैं तो वो जल्दी से जो है मतलब उन्हीं के टर्न हो जाते हैं और कान लगाकर सारी चीज़ें अच्छे से सुनने लगते हैं। वैन चाओ बोलता है, वीजिंग तमाशा क्रिएट करना बंद करो। लेकिन वीजिंग बोलता है, तमाशा मैं कर रहा हूँ? हाँ तमाशा तो ये करी है बिच कहीं की। ये सुनते ही वांग लिंगजाओ बोलती है, वीजिंग ये क्या बकवास करे हो तुम? वीजिंग बोलता है, ओह बकवास, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये बोलकर वो ड्रिंक का गिलास उठाता है और पूरा का पूरा वैंग लिंगजाओ के फेस पर मारता है। उससे उसकी पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। वांग लिंगजाओ वीजिंग की ओर आगे बढ़ती है और तुम तो मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकिन वीजिंग खींच कर उसे एक कान के नीचे स्लैप लगा देता है। इससे वांग लिंगजाओ तो पूरा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये देखने के बाद वैन चाओ बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन वीजिंग बोलता है, दूर रहो। ये बोलकर वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वैन चाओ वीजिंग के पीछे आता है भागते हुए और बोलता है, वीजिंग जी क्या तमाशा करे हो तुम सबके सामने? हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब करने की? वीजिंग बोलता है, दूर रहो मुझसे, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे उस बिच के साथ मिलकर धोखा दे रहे हो। ये सुनते ही वैन चाओ देखता है और बोलता है, ओह रियली, तो तुम्हें सब सच पता है? हाँ वीजिंग बोलता है, हाँ मुझे सब सच पता है और बहुत ही जल्द मैं तुम्हें मेरी कंपनी से भी बाहर निकाल दूंगा, उसके बाद तुम देखते रहना। ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। वहाँ से जाने लगता है। तभी एक लेडी अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर आती है और वो बोलती है, एक मिनट रुकिए। वीजिंग रुक जाता है। वो लेडी जल्दी से वीजिंग के पास आती है और वीजिंग के गले में जो ब्यूटीफुल सा नेकलेस था उसे टच करती हैं और वो उसे चेक करते हुए बोलती हैं, ये तो रियली, ये तो वही है। ये सुनने के बाद उसका हस्बैंड बोलता है कि हाँ बिल्कुल। ये वीजिंग कन्फ्यूजिंगली देखता है और बोलता है, क्या हुआ, आप कुछ प्रॉब्लम है? तो वो लेडी वीजिंग को बोलती है कि हाँ बिल्कुल, आपको नहीं पता है कि आपने जो जेड पेंडेंट पहना हुआ है वो बहुत प्रीसियस है और बहुत ही ज़्यादा एंटीक है। ये जेड पेंडेंट एक बहुत ही ब्यूटीफुल ओमेगा का था, जिसे उसके
अल्फ़ा पार्टनर ने गिफ्ट किया था काफ़ी टाइम पहले। वो बोलते हैं कि जो ओमेगा बॉय था बहुत ब्यूटीफुल था, लेकिन उनकी कहानी अधूरी ही रह गई थी। लेकिन ये जेड पेंडेंट आज भी ऐसे ही सही सलामत रखा गया है और काफ़ी टाइम पहले ये ब्रिटिश फैमिली की एक ओमेगा गर्ल के पास था, जहाँ पर इसे एक फ़ोटोग्राफ ने कैप्चर किया था, जो कि पता नहीं कौन है वो, लेकिन इसे जब उसने कैप्चर किया तो उसे ख़रीद लिया उसे, क्योंकि ये उसे बहुत पसंद आया था। और उसने कहा था कि वो ये किसी स्पेशल पर्सन के लिए ख़रीद रहा है, जो कि उसकी होने वाली लाइफ पार्टनर होगी। और सच में वो जेड पेंडेंट खरीदने वाला जो फोटोग्राफर था वो हमें पता नहीं कौन है। ये सुनने के बाद वी जिंग अपने मन में सोचता है कि ओह तो अच्छा ये तुम हो। वी जिंग फिर बोलता है कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी। इसके बाद वी जिंग वहाँ से चला जाता है। वैन चाओ जल्दी से भागती हुई विंग के पास आता है, विंग का हाथ पकड़कर उसके जो कमर थी उसके पीछे बैंड करता है और बोलता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। वी जिंग देखता है और बोलता है ओह अच्छा मैं छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, तुम उस वांग लिंग जाओ के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहे हो और तुम मुझसे ये एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब कि मैं तुम्हें छोड़कर ना जाऊँ। मैं तो पहले ही तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सिर्फ मेरी फैमिली बिजनेस की वजह से मैं था। ये सुनकर वैन चाओ विंग के क्लोज आता है और इसकी ईयर में उसे धमकी देते हुए बोलता है कि अगर तुमने छोड़कर जाने की कोशिश भी की तो याद रखना कि तुम्हारी कंपनी के 70% शेयर मेरे हाथों में है, तो एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी कंपनी को बर्बाद करने में। ये सुनकर विजिंग गुस्सा करता है और बोलता है अपना मुंह बंद रखो वैन चाओ। तभी वहाँ पर वांगजी आता है और विजिंग से इसे दूर करता है और बोलता है दूर रहिए। ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलता है कि ए बच्चे, तुम एक तो जब दो बड़े बीच में बात कर रहे हो ना तो छोटों को बीच में बोला नहीं करते हैं। ये सुनकर वांगजी को गुस्सा आता है और बोलता है तुम्हारा अपना मुँह बंद रखो। और क्या कहा तुमने बच्चा? हाँ तुम्हें पता नहीं है मैं बिल्कुल भी बच्चा नहीं हूँ। दोबारा से अगर तुमने कुछ ऐसा कहा तो तुम मेरी वो साइड देखोगे जो मैं आज तक सबसे छुपाता आया हूँ। ये बोलकर वो गुस्से में देखता है वैन चाओ को। वैन चाओ उसके और आगे बढ़ता है तो वी जिंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो यहाँ से। वांगजी स्माइल करता है और बोलता है ऑफ कोर्स चलिए। फिर वो वांगजी वी जिंग को पकड़ता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। वी जिंग वांगजी को बोलता है कि अभी वो अपने अपार्टमेंट में ही नहीं जाना चाहता है। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है ओके ठीक है अब मेरे घर चलिए। ये बोलकर वो वांगजी वी जिंग को कार में बैठाता है और फिर खुद आकर बैठ जाता है और कार को ड्राइव करके अपने घर लेकर आता है। वो अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है, उसे डोर ओपन करता है और अंदर लेकर आता है। वी जिंग आकर बैठ जाता है। फिर जो उसके गले में वांगजी ने उसे जो मॉर्निंग को जेड पेंडेंट दिया था उसे निकाल कर वांगजी को देते हुए बोलता है कि ये तुम्हारा है और लैंड फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ का है। वी जिंग को ऐसे देख कर वांगजी उसके हाथों से वो जेड पेंडेंट उसे वापस देते हुए बोलता है नहीं मैंने ये आपको पहले भी कहा था कि ये आपका है। और वांगजी वी जिंग के ऊपर झुका हुआ था। ये देखकर वी जिंग बोलता है लैंड मैंने कहा ना इसे रखो और ये होने वाली लैंड फैमिली की डॉटर इन लॉ का है, मेरा नहीं। वी जिंग वांगजी को बेड पर वहीं जो सोफ़ा था उस पर पिन करता है और बोलता है ये मैंने आपको दिया था तो इसका मतलब है ये आपका है। वी जिंग बोलता है वांगजी बकवास करना बंद करो और ये बोलकर वो जल्दी से उठ जाता है। वी जिंग को देखता है वांगजी और बोलता है मैंने कहा ना आपका है और आप मुझे बच्चा बोलना बंद कर दीजिए। ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता है वांगजी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, साइड हटो। और ये बोलकर वो वांगजी को दूर करता है और फिर बोलता है मैं अपने आप ढूंढ लूँगा कि मुझे कौन से कमरे में रहना है। ये बोलकर वांगजी इधर उधर जाने लगता है। तभी वी जिंग को एक रूम नज़र आता है। वी जिंग उसमें चला जाता है और रूम में अंदर आने के बाद वो देखता है तो ये मतलब रूम थोड़ा सा डार्क था तो वी जिंग लाइट को ऑन करने के लिए इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसका हाथ जो वांगजी की वॉल की बोल सकते बड़ी सी पेंटिंग थी उसके पास में एक स्विच था उस पर बढ़ता है। वी जिंग उसे जैसे ऑन करता है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि जो वहाँ बड़ी सी पेंटिंग थी वांगजी की वहाँ पर वांगजी की नहीं बल्कि वी जिंग की पोर्ट्रेट थी। वी जिंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और बोलता हाँ ये सब। वी जिंग को यकीन नहीं हो रहा था। वांगजी जो अपने रूम मतलब बाहर काउच पर बैठा हुआ था वो बोलता सच में इन्हें समझ क्यों नहीं आता है कि मैं इन्हें पसंद करता हूँ। तभी वांगजी शौक के मारे बोलता हाँ वो कहाँ चले गई, कहीं कहीं वो मेरे रूम में। वी जिंग को ढूंढने के लिए वांगजी भागता है वहाँ से अपने रूम की ओर। वहीं वी जिंग तो वांगजी के रूम में अपनी पोर्ट्रेट को देखकर शॉक था, क्योंकि वहाँ पर और भी सारी पोर्ट्रेट लगी हुई थी जो कि वांगजी की ही थी। वी जिंग रूम में इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे एक रूम नजर आता है। वी जिंग बटन प्रेस करता है और वो रूम ओपन हो जाता है। वांगजी के रूम में वी जिंग अंदर जाता है और वो देखकर शॉक, पूरी तरफ उस रूम के अंदर वी जिंग की फोटोज लगी हुई थी, यानी कि इतनी सारी पिक्स थी कि खुद को वी जिंग को भी नहीं पता कि कितनी पिक्स थी। वी जिंग देखता है तो पूरा रूम वी जिंग की फोटो से भरा हुआ था। तभी भागते हुए वांगजी आता है और बोलता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वी जिंग देखता है वांगजी को और बोलता है ये सब क्या है वांगजी। वांगजी देखता है और बोलता है वो वांगजी को चिल्लाते हुए बोलता है वी जिंग की मुझे बताओ ये सब क्या है। वांगजी वी के क्लोज आता है और बोलता है आप इतने तो बेवकूफ़ नहीं हैं कि आपको समझ ना आए कि ये सब क्यों है, मैं आपको पसंद करता हूँ। ये सुनते ही वी जिंग की शौक के मारे आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलता है वांगजी ये क्या बकवास कर रहे हो, इस रूम में जितने भी फोटोज़ हैं अभी के अभी उन सबको डिस्ट्रॉय करो।
वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता नहीं मैं नहीं करने वाला। और वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है मैंने कहा करो वांग जी। वांग जी बोलता नहीं मैं नहीं करने वाला, मैं आपको पसंद करता हूँ और ये सच कभी नहीं बदल सकता। आपको पता भी नहीं है कि मैं आपको कैसे पसंद करता हूँ। आपको पता है जब जब मैं 8 साल का था तब मैंने पहली बार आपको देखा था और तब से आपको पसंद करता आया हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। आप हैं कि मेरी फीलिंग को समझने का नाम ले रहे हैं। वीजिंग बोलता है वांग जी बस करो ये सब बंद करो। ये सुनने के बाद वीजिंग अपने कानों पर हाथ रखता है। वांग जी बोलता है मैं पसंद करता हूँ आपको, समझ आया, आई लव यू। और ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है वांग जी दूर हटो। लेकिन वांग जी बोलता है मैंने कहा ना आपसे पसंद करता हूँ मैं, और मैं एक भी फ़ोटो को नहीं हटाने वाला। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो बोलता हटो साइड। और ये बोल कर